बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं टियानशी जिंक कैप्सूल। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने जो अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स का सिलसिला था वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दिया है ताकि इस पेंडेमिक में हम अपने मेंबर्स को जो है वो सफिशेंट नॉलेज दे सकें, नॉलेज अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से गाइड कर सके, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, तो उसके हवाले से जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो है वो दे सकें। डेली बेसिस पे हम एक टॉपिक कवर करते हैं, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टाइन जिंक कैप्सूल। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव हमारी प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है जो हम इसके इसके इस्तेमाल करके जो है वो अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है या जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अचीव करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आज हम टाइम जिंक कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या प्रोडक्ट जो कैसे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये अपना जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिंक बेसिकली जिंक क्या है? ये ट्रेस एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रंस पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। ट्रेस मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट उन चीज़ों को, उन मिनरल्स को कहते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। मतलब ये है कि छोटी मकदार में पाए जाते हैं, इसकी क्वांटिटी कम होती है हमारी बॉडी में, लेकिन बहुत ही क्रूशल होते हैं, बहुत ही वाइटल होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें ये सारे ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी कमी में या इनकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होते या उनकी फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है जिंक का, वो हमारे इम्यून सिस्टम में है, मुदाफ़ती निज़ाम में है। मुख्तलिफ स्टडीज़ के नतीजे में या मुख्तलिफ स्टडीज़ जो है वो जिंक की डिफिशेंसी पे कंडक्ट की गई हैं, इसका रिलेशन इम्यून सिस्टम और जिंक का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो उन स्टडीज़ का रिज़ल्ट यही निकला है कि इसके जो जिंक का किरदार है वो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो फुली डेवलप नहीं होता, या बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें इम्यून डिफिशिएंसी जो है या मुदाफ़ती निज़ाम की कमी या कमज़ोरी वो जो है वो जिंक की डिफिशिएंसी के या जिंक की कमी के साथ लिंक्ड होती है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिंक के। हमारी बॉडी की जो बोन हीलिंग होती है उसमें जिंक का किरदार होता है। इसके अलावा बोन जो डेवलपमेंट होती है या जो छोटी एज में जितने भी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें जिंक का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जिंक की कमी से क्या होगा? जितने भी हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बोन की डेवलपमेंट है या जो विजन की डेवलपमेंट, नज़र की कमज़ोरी या नज़र भी जो है वो इससे नज़र की डेवलपमेंट वो भी जिंक के साथ लिंक्ड होती है। तो जिंक की कमी की वजह से वो ये सारी कंडीशन जो है, ये सारे सिस्टम जो है वो अंडर डेवलप हो जाते हैं। बोन की डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाती, इम्यून सिस्टम हमारा फुली नहीं डेवलप हो पाता, और हम जो है वो फिर मुख्तलिफ हेल्थ से रिलेटेड इशू का या उससे डिजीज़ का शिकार होते हैं। तो आज जो है वो हम जिंक पे बात करेंगे कि जिंक का बेसिकली ये क्या हमारी बॉडी में रोल प्ले करती है और कैसे जिंक की सप्लीमेंटेशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। जिंक इज़ एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। जिंक हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट मैंने बताया वो सारे एलिमेंट जो स्मॉल क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और उनकी फंक्शनिंग जो है वो इंतहाई वाइटल होती है। मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इनका रोल होता है। इसके अलावा जिंक कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड प्रोडक्ट्स या आउटसाइड सोर्सेज। जिंक की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में इंडिजिनस जिंक की प्रोडक्शन नहीं होती। तो हमने अमूमन क्या करना होता है कि जो बाहर से या जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ स्टाइल में लेते हैं उसमें आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स आपने लेनी है जिनमें जिंक की क्वांटिटी जो है वो वाफर मकदार में मौजूद हो। जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जिंक के लिए, वो है 11 mg फॉर ह्यूमन एडल्ट। नॉर्मल बंदे के लिए जो है वो डेली बेसिस पे 11 mg जिंक रिक्वायर्ड होता है। तो डेली बेसिस पे हमने कोशिश करनी है कि वो सारी चीज़ें खानी है जिसमें जो है वो हमारे ये RD है या जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो पूरा हो। अब अगर हम गौर करें टू अवॉइड द जिंक डिफिशियंसी, आर यू रेडी टू ईट ऑल ऑफ दिस? अगर हम गौर करें तो
जो आरडीए के जो अलाउंस है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो पूरा करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें इतनी क्वांटिटी ऑफ जिंक जो है वो मौजूद हो। तो अगर हम गोश्त से या बीफ से जो है वो ये सोर्स पूरा करते हैं तो उसके लिए हमें 1.5 केजी बीफ जो है वो लेना होगा डेली बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम फिश से वो सोर्स पूरा करें, 750 ग्राम्स ऑफ फिश हमें लेना होगा अगर हम जो है वो ये आरडीए अलाउंस या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जिनके लिए वो हम पूरा कर रहे हैं। एग प्लांट अगर हम जो है वो, या ब्रिंजल जो हम जिसे कहते हैं, अगर हमने उससे ये सोर्स पूरा करना हो तो उसके लिए हमें 3 केजी ऑफ एग प्लांट्स यानी कि 3 किलो के बैंगन जो है वो हमने लेने होंगे, क्योंकि जिंक वाकई जो ब्रिंजल है या एग प्लांट है वो जिंक का एक सोर्स है, लेकिन उसके लिए हमें इतने सारे एग प्लांट्स जो है वो लेने होंगे। इसके अलावा वीट में भी पाया जाता है, एप्पल्स में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में पाया जाता है इन सारे जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं और सब्जियां हैं। तो अगर हम खानों से या अपनी डेली लाइफ रूटीन में इन चीज़ों से पूरा करना चाहें तो इतनी क्वांटिटी को जो है वो हमने डेली बेसिस पे लेना होगा, जो कि एक कोई भी नॉर्मल बंदा इतनी डेली बेसिस पे 1.5 केजी ना तो बीफ खा सकता है, ना 750 ऑफ ग्राम ऑफ फिश खा सकता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, मुख्तलिफ जो सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं उस सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी आरडीए अलाउंस है उसको पूरा करना है। हार्म ऑफ जिंक डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जिंक की कमी के जो है वो क्या हार्म जो हो सकते हैं या क्या कौन से नुकसानात हो सकते हैं। लेगिंग, एनोरेक्सिया, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लो इम्यूनिटी, पुअर स्किन, ये सारी जो है वो एनोरेक्सिया कहते हैं भूख का ना लगना, लेगिंग कहते हैं स्लो या लेजीनेस वगैरह, बच्चे अक्सर लेजी लेजी फील करते हैं, उनकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है या बॉडी की डेवलपमेंट फुली नहीं होती, बोन की डेवलपमेंट नहीं होती, इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। इसके अलावा लो इम्यूनिटी, मुदाफ़ती निज़ाम उनका वीक रहता है, वो अक्सर जो है वो इन्फेक्शन उन लोगों को जल्दी, बच्चों को जो ऐसे बच्चों को जो है वो बार बार इन्फेक्शन होते हैं, और एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए फिर वो प्रोलॉन्ग जो है वो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे जो है वो मतलब वो रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लो इम्यूनिटी के साथ लिंक्ड होती हैं, लो इम्यूनिटी या ये सारी जो है ये जिंक की डिफिशियंसी से लिंक्ड होती हैं बच्चों में। अगर बच्चों में जिंक की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो पूरा नहीं होता तो वो सारे बच्चे जो है वो इन कंडीशंस का शिकार हो सकते हैं, जिनमें एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या उनके बॉडी पार्ट्स की फुली नशोनुमा नहीं हो पाती, उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर रहता है, और इसके अलावा उनको मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी मेंटल डेवलपमेंट में या बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट में या उनकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव करने में, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है या उनकी मेमोरी है उसको इम्प्रूव करने में जिंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो तो इससे हमारी जो बच्चों की इंटेलिजेंस है या जो मेमोरी है या जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी है वो अंडर डेवलप हो जाती है, और उससे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल कंडीशन या उससे रिलेटेड जो है वो नुकसान हो सकते हैं बच्चों में। हार्म ऑफ जिंक डिफिशियंसी एंड मेन, इसके अलावा जो मेन मुख्तलिफ जिंक की डिफिशियंसी के अलामात जो है वो फेस कर सकते हैं, इसमें हेयर लॉस एंड इनफर्टिलिटी, अक्सर बांझपन या जो बालों का गिरना जो है वो जिंक के साथ लिंक्ड होता है। अगर हमारी बॉडी में बचपन या चाइल्डहुड में हमारी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जिंक के लिए वो पूरा नहीं होता तो हम इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं, हेयर लॉस, हमारे बाल गिर सकते हैं, डिक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, पुअर एपिटाइट, इम्यून डिक्लाइन एंड पुअर विजन एंड मेमोरी लॉस एंड वाउंड डू नॉट हील। मेमोरी लॉस, जिस तरह मैंने कहा था कि इससे मेंटल डेवलपमेंट या जो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट है उसमें जिंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है तो वो मुतासर होता है। इसके अलावा वाउंड्स हीलिंग में हमारे जो डेली बेसिस पे हमारी स्किन को या हमारी बॉडी में जो छोटे मोटे वाउंड्स बनते हैं तो उनकी, वैसे तो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो सारे वाउंड्स ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को या जिन इंडिविजुअल्स को जिंक की डिफिशियंसी होती है तो डेली बेसिस पे उनको जो वाउंड्स बनते हैं, हमारी इंटरनल वाउंड्स होते हैं या बाहर से अगर कोई कट वगैरह लगता है तो वो ज़ख्म भरने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उन लोगों को जो है वो जिंक की डिफिशियंसी होती है। अब
जिंक क्रिस्टल सप्लीमेंट इफेक्ट, जिस तरह मैंने बताया कि हमने अगर आरडीए जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर जिंक है वो बॉडी से पूरा करना है, तो उसके लिए न वो हमारी जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है, एक तो उसको कंसिडर करना है, ऐसे सोर्सेज लेने हैं जिसमें जिंक की वाफर क्वांटिटी मौजूद हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमें जिंक की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो जिंक के सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, उन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी की जिंक की रिक्वायरमेंट, डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। अब जिंक की सप्लीमेंटेशन से हमें क्या इफेक्ट मिल सकते हैं, तो जो जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स से जो अलामात है उसका ऑपोजिट जो है वो हमें उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जिस तरह इनहेंस ह्यूमन इम्यूनिटी से हमारा मुदाफ़ित इंतज़ाम इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि जिंक का किरदार है, जिंक का रोल है हमारी इम्यून डेवलपमेंट में, या मुदाफ़ित इंतज़ाम जो है वो इससे बेहतर होगा। इसके अलावा प्रोमोट मेंटल डेवलपमेंट, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हमारी इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है, हमारी मेमोरी अच्छी हो सकती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इससे इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्ट स्किन हेल्थ, प्रमोट एपेटाइट, इनहेंस्ड, हमारी गट का जो इन्वायरमेंट है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा स्किन की प्रोडक्शन में इसके जिंक का जो है वो स्किन में भी रोल होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये उसको ख़त्म करता है, जिससे हमारी स्किन की जो नेचुरल टोन है या जो रिंकल फ्री स्किन जो है वो हमें इससे मिल सकती है जिंक की सप्लीमेंटेशन से। इसके अलावा पार्टिसिपेट इन विजन, फिजियोलॉजिकल, डाइजेस्टिव फंक्शन, विजन डेवलपमेंट में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिससे अगर बच्चों में प्रॉपर हम इसकी की सप्लीमेंटेशन दें, उनकी जो डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो पूरा करें, तो उनका विजन जो है वो फुली डेवलप होगा, और वो उनको जो है वो कोई भी इस तरीके से विजन से रिलेटेड या नज़र से रिलेटेड उनको हेल्थ के इश्यूज नहीं होंगे। तो ये है जिंक की सप्लीमेंटेशन के बेनिफिट्स वगैरह। बात है हमारा जो जिंक सोर्स है, टियांशी का जो जिंक सोर्स है उसकी तरफ के, उसमें क्या खासियत है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ जिंक लेक्टेट। ये ऑर्गेनिक जिंक होता है, जिससे हमारी बॉडी की जो जिंक की रिक्वायरमेंट है वो क्विकली पूरी हो जाती है, क्योंकि इस एक तो इसकी एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इजीली ये जिंक एब्जॉर्ब हो जाता है। जो जिंक ले मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जिंक की सप्लीमेंट्स, जिस तरह मैंने बताया, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, कुछ में ऑर्गेनिक जिंक होता है, कुछ में इनऑर्गेनिक जिंक होता है, मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया जाता है। इस हमारे जो जिंक है ये इन द फॉर्म ऑफ जिंक लेक्टेट होता है, जिसकी एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा क्वान्टिटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन रेट भी इसका ज़्यादा है, ये क्विकली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें इसके बेनिफिट जो है वो क्विकली मिलते हैं। इसके अलावा जिंक के अलावा इसमें एग प्रोटीन्स पाउडर भी पाया जाता है, जो हमारी जो जिंक की एब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, जिससे हमारी बॉडी की जो जिंक जो हम लेते हैं वो क्विकली हमारी बॉडी में या हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज प्रोवाइड, ग्लूकोज जो फिलर इसमें यूज़ किया गया है वो एज अ ग्लूकोज यूज़ किया गया है, और ग्लूकोज के जो एडिशनल बेनिफिट्स भी एनर्जी एज ए एनर्जी सोर्स है वो हमें मिलते हैं, यानी ग्लूकोज से एनर्जी बनती है और वही एनर्जी जो है वो हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। यानी इस सप्लीमेंट से हम मुख्तलिफ, एक तो जिंक की सप्लीमेंटेशन हो रही है, दूसरा जो एग वाइट पाउडर है वो उसकी सप्लीमेंट या जो जिंक की एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्पफुल या मदद दे रहा है, और तीसरा जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के प्रोडक्शन में भी जो है वो हमारी बॉडी की मदद करता है। टाइम जिंक कैप्सूल इज सुटेबल फॉर, किन लोगों के लिए सुटेबल है, या कौन से लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोइंग एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन, स्पेशली दोज विद पिकी ईटिंग हैबिट्स, ऐसे बच्चे जो अक्सर जो खाने में मतलब चुनाव करते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ खानी है ये नहीं खानी, वो मतलब, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिंक की सप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी गट के एनवायरनमेंट या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। ऐसे हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो बेहतर होता है, हमारे जितने भी नॉर्मल फ्लोरा है वो प्रॉपर उनकी जो नरिशमेंट होती है, जिससे हमारा गट का एनवायरनमेंट या जीआईटी एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर रहता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वोमेन, ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट वोमेन है या वो बच्चों को दूध देते हैं, क्योंकि ऐसी स्टेज में जो बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है या
डेवलपमेंट हो रही होते हैं, उनके मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो डिवेलप हो रहे होते हैं, उनके बोन्स डिवेलप हो रहे होते हैं। तो बोन की डेवलपमेंट के लिए या ऑर्गन की डेवलपमेंट में जो है वो जिंक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे केस में जो है वो जिंक की सप्लीमेंटेशन ज़्यादा चाहिए होती है, रिकमेंडेड है, जो डाइटरी अलाउंस है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस कंडीशन में स्पेशली जो है वो इन लोगों के लिए सूटेबल है। पर्सन इन रिकवरी पीरियड एंड वाउंड हीलिंग, ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कोई जख्म लगे हुए हैं, कोई कट लगा हुआ है, उनको कोई सर्जरीज वगैरह हो गई हैं, यानी उनके जख्म जो है वो रिकवरी स्टेज में है, तो ये हमारी वाउंड हीलिंग में बहुत हेल्पफुल है। और जो जिंक की सप्लीमेंटेशन है वो वाउंड हीलिंग में या दोबारा जख्म के भरने में जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सूटेबल है। पीपल विद वीकेंड बॉडी एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम, ऐसे लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर रहता है, उनका इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती, उनके जो इन्फेक्शन बार बार इन्फेक्शन होते हैं और एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो वो ट्रीटमेंट में जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम लेते हैं। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये हमारी जो ये सप्लीमेंट है ये रिकमेंडेड है और बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। पीपल विद मेल न्यूट्रिशन एंड पुअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, ऐसे लोग जिनको जीआईटी का मसला रहता है, उनकी जो मुख्तलिफ न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, और मेल न्यूट्रिशन का यानी वो बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन है उसमें एक चीज़ या तो ज़्यादा होगी, दूसरी चीज़ कम होगी, प्रोटीन ज़्यादा होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे। तो ऐसे लोग जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं, उनके फिर उससे जो है मुख्तलिफ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है या जो कि जिनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए ये जो है वो इंतहाई सूटेबल है। नॉर्मल इसका जो तरीक़ेकार है वो आप 2 से लेकर 3 कैप्सूल किसी भी टाइम दिन में या शाम को जो है वो ले सकते हैं, जिससे आपकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो जो मैंने बताया 11 mg ऑफ जिंक जो है वो रिकमेंडेड डाइटरी या डाइटरी अलाउंस है जिंक के लिए। तो 2 से लेकर 3 कैप्सूल अगर आपका इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पूरा होता है और आपके जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो उससे जो है वो आप फ़ायदा ले सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव करने में ये आपकी मदद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो प्रोडक्ट है ये आपको बहुत कुछ आपने इसके बारे में सुना होगा, और आपके जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं या कोई भी चीज़ आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम वो सारे क्वेश्चंस या जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो एड्रेस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।